दोस्तों, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हालात उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। कभी किसी का दिल टूटता है, कभी सपने बिखर जाते हैं, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता और कभी अपने ही लोग साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि हमारे पास कितनी ताकत है, बल्कि ये होता है कि हमारा मन कितना मजबूत है। क्योंकि सच यही है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। कई बार हम हार परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी कमजोर सोच से जाते हैं। दुनिया का सबसे सफल इंसान भी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन उसे दूसरों से अलग बनाती है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, वो शक्ति जो उसे हर गिरावट के बाद दोबारा खड़ा होने का हौसला देती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके अंदर इतनी मानसिक शक्ति हो कि असफलता आपको तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दे, लोगों की नकारात्मक बातें आपका आत्मविश्वास कम करने के बजाय आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और कठिन परिस्थितियां आपको डराने के बजाय आपकी असली क्षमता को बाहर निकाले। सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी शानदार किताब की समरी जानने वाले हैं जो आपको सिखाती है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हर इंसान विकसित कर सकता है। ये किताब हमें बताती है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग क्या अलग करते हैं, वे किन आदतों से बचते हैं और कैसे वे हर परिस्थिति में अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेस को हैंडल करना चाहते हैं, अपने फियर पर जीत हासिल करना चाहते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज सीखी गई एक छोटी सी बात आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग बुक समरी और जानते हैं कि आखिर मानसिक रूप से मजबूत बनने का असली रहस्य क्या है। चैप्टर 1, अपनी सोच पर नियंत्रण रखना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है? दोनों के पास समान अवसर होते हैं, समान चुनौतियां होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर मुश्किल के बाद और मजबूत बनता जाता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे हार मान लेता है। इसका कारण अक्सर परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वो सोच होती है जो उनके मन के अंदर हर दिन चल रही होती है। एक युवा लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। वो मेहनती था, ईमानदार था और उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह भी थी। लेकिन हर बार जब वो किसी नए काम की शुरुआत करता, उसके मन में एक आवाज गूंजने लगती थी, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। धीरे धीरे ये विचार उसके आत्मविश्वास को खा गए। उसने कोशिश करना कम कर दिया और एक दिन उसने अपने सपनों को ही छोटा मान लिया। दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जिसे उतनी ही असफलताएं मिली। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, रास्ते में रुकावटें आती थी, लेकिन जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वो खुद से कहता, ये सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। वो अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख गया। समय के साथ वही व्यक्ति उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना कभी बहुत दूर लगता था। यही मानसिक मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच आकार देती है। अगर मन लगातार डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा, तो सबसे अच्छे अवसर भी हमें खतरे की तरह दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाए, तो कठिनाइयों के बीच भी संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन की तरह काम करता है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहता रहे कि वो कमजोर है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगेगा।
लेकिन यदि वो अपने मन को ये विश्वास दिलाए कि वो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और हर चुनौती का सामना कर सकता है, तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकांश लोग अपने विचारों को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहता है तुम नहीं कर सकते, तो वे मान लेते हैं कि ये हकीकत है, जबकि सच्चाई ये है कि विचार केवल विचार होते हैं। वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते। वे केवल हमारे डर, अनुभवों और भावनाओं का मिश्रण होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस अंतर को समझते हैं। वे हर विचार पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उसे परखते हैं। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, हमारा मन दो रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता डर, बहाने और हार मान लेने का होता है। दूसरा रास्ता सीखने, प्रयास करने और आगे बढ़ने का होता है। दोनों रास्तों की शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेता है, वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण पाना शुरू कर देता है। सफलता का संबंध केवल टैलेंट या लक से नहीं है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच ने उन्हें पीछे रोक लिया। वही ऐसे लोग भी हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बना लिया कि उन्होंने असंभव दिखने वाले सपनों को भी हकीकत में बदल दिया। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, तब डर आपको रोक नहीं पाता, असफलता आपको तोड़ नहीं पाती और आलोचना आपका आत्मविश्वास नहीं छीन पाती। तब आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और यही वो क्षण होता है जब मानसिक मजबूती की असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया को बदल देती है। चैप्टर 2, डर का सामना करना सीखो। डर एक ऐसा एहसास जो हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं मौजूद होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई लोगों की आलोचना से, कोई अपने सपनों के टूट जाने से, तो कोई उस भविष्य से जिसे वो देख नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि डर कभी हमारे रास्ते में खड़ा नहीं होता, बल्कि वो हमारे दिमाग में खड़ा होता है। और जब तक हम उससे भागते रहते हैं, वो हर दिन पहले से बड़ा और ताकतवर होता जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जिसके पास बड़े सपने थे। वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो पहला कदम बढ़ाने की कोशिश करता, उसके मन में एक आवाज गूंजती, अगर मैं असफल हो गया तो। यही एक सवाल उसके हर सपने को रोक देता था। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, लेकिन उसकी जिंदगी वही खड़ी रही जहां वो पहले दिन थी। उसकी असली समस्या असफलता नहीं थी, बल्कि असफलता का डर था। जीवन में अधिकांश लोग हारते नहीं हैं, बल्कि कोशिश करने से पहले ही डर के कारण रुक जाते हैं। डर हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग एक अलग सच समझते हैं। वे जानते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। और वास्तविक विकास हमेशा वही शुरू होता है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। जब एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, तो वो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से चलना छोड़ दे, तो शायद वो कभी चल ही न पाए। लेकिन वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। यही मानसिक मजबूती का पहला नियम है। गिरने का डर आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। डर का सामना करने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख जाएंगे। बहादुर लोग डर महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है। वे भी डरते हैं, लेकिन वे अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर डर के दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रही होती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है और हर बार स्टेज से दूर भागता है, तो उसका डर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो कांपते हुए भी स्टेज पर खड़ा हो जाता है,
उसी दिन उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। शायद पहली बार वो परफेक्ट न बोले, लेकिन उसने अपने डर को चुनौती दे दी, और हर बार जब वो ऐसा करेगा, उसका डर थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जाएगा। मानसिक रूप से मजबूत बनने का रहस्य ये नहीं है कि आप अपने जीवन से सभी डर मिटा दें। रहस्य ये है कि आप डर के बावजूद एक्शन लेना सीख जाएं। क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी काम को करने से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस उस काम को बार बार करने के बाद पैदा होता है। याद रखिए, डर हमेशा आपको सुरक्षा का भ्रम देता है, लेकिन अक्सर वही डर आपको आपके सबसे बड़े अवसरों से दूर रखता है। जिस नौकरी के लिए आप आवेदन नहीं करते, जिस बिजनेस को शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटाते, जिस सपने को आप सिर्फ सोचते रहते हैं, उनके बीच खड़ा सबसे बड़ा अवरोध आपका डर ही होता है। जब भी अगली बार डर आपके सामने आए, उससे भागने की कोशिश मत कीजिए। उसकी आंखों में देखिए और खुद से कहिए, मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जीवन में जीत हमेशा सबसे प्रतिभाशाली लोगों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। और शायद यही वह पल होता है जब एक साधारण इंसान मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनना शुरू करता है। चैप्टर 3, असफलता को शिक्षक बनाओ। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। उस पल दिल टूटता है, आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? असफलता का दर्द केवल हारने का दर्द नहीं होता, बल्कि ये हमारे सपनों, उम्मीदों और विश्वास को भी झकझोर देता है। एक युवा लड़का था जिसका सपना था कि वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाए। उसने महीनों तक तैयारी की, दिन रात मेहनत की, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका चयन नहीं हुआ। उस रात वो खुद को असफल समझ बैठा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी गलतियों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी नॉलेज अच्छी थी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर थी। उसने अपनी कमी को स्वीकार किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद वही लड़का उसी कंपनी में नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी कंपनी में चुना गया। फर्क सिर्फ इतना था कि पहली असफलता को उसने अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपना शिक्षक बना लिया। यही मानसिक रूप से मजबूत लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। वे असफलता को अपने खिलाफ आए हुए फैसले की तरह नहीं देखते, वे उसे एक फीडबैक की तरह देखते हैं। जब कोई प्रयास सफल नहीं होता, तो वो हमें बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। असफलता हमें रोकने नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने आती है। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अंतिम सत्य नहीं माना। जब बाकी लोग गिरकर बैठ गए, तब उन्होंने गिरकर सीखना चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि सफलता का रास्ता अक्सर असफलताओं की सीढ़ियों से होकर गुजरता है। सबसे खतरनाक बात असफल होना नहीं है, बल्कि असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ देना है। जब हम डर के कारण नए अवसरों से दूर भागते हैं, तब हम खुद अपनी संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। इसका अर्थ है कि दर्द होने के बाद भी आप आगे बढ़ने का साहस रखें। हर असफलता अपने साथ एक छुपा हुआ सबक लेकर आती है। कभी वो धैर्य सिखाती है, कभी अनुशासन, कभी तैयारी का महत्व और कभी खुद पर विश्वास बनाए रखने की ताकत। जो लोग इन सबकों को समझ लेते हैं, वे धीरे धीरे पहले से अधिक मजबूत बन जाते हैं। जिंदगी एक स्कूल की तरह है और असफलताएं उसके सबसे सख्त लेकिन सबसे ईमानदार शिक्षक है। वे आपको वो सिखाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जब आप अपनी हार को स्वीकार करके उससे सीखना शुरू कर देते हैं, तब वही हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, सफलता हमेशा तालियों और जीत से नहीं बनती। कई बार वो उन रातों से बनती है जब आप रोते हैं, टूटते हैं,
फिर भी अगली सुबह उठकर दोबारा कोशिश करने का फैसला करते हैं। यही फैसला एक साधारण इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं क्यों हार गया, बल्कि ये पूछिए कि ये हार मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपकी आज की असफलता के पीछे छिपी हो। चैप्टर 4, इमोशंस को मैनेज करना। कई बार हमारी जिंदगी को मुश्किल हालात नहीं, बल्कि उन हालातों के प्रति हमारी भावनाएं मुश्किल बना देती है। एक छोटी सी बात हमें पूरे दिन परेशान कर सकती है। किसी की आलोचना हमें रात भर सोने नहीं देती, और कभी कभी एक पुरानी याद अचानक हमारे अंदर दुख, गुस्सा या पछतावे का तूफान खड़ा कर देती है। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने की यात्रा केवल दिमाग को मजबूत करने की नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की भी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। ऑफिस में किसी ने उसकी बात काट दी तो उसका मूड खराब हो गया। घर पहुंचा तो उसी गुस्से का असर परिवार पर निकला। रात को सोने गया, लेकिन मन में वही बातें घूमती रही। धीरे धीरे उसका तनाव बढ़ता गया और उसकी खुशियां कम होती गई। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो वही परिस्थितियां झेलता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को पहचानता है। वो समझता है कि गुस्सा एक भावना है, लेकिन उसे अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देना चाहिए। यही अंतर मानसिक मजबूती पैदा करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत लोग कभी दुखी नहीं होते, कभी डरते नहीं, कभी रोते नहीं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मानसिक रूप से मजबूत लोग भी वही भावनाएं महसूस करते हैं जो हर इंसान करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि भावनाएं मौसम की तरह होती है। कभी खुशी का सूरज निकलता है, कभी दुख के बादल छा जाते हैं, लेकिन कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर इमोशनल होता है। हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, या खुद को दुनिया से अलग कर लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे फैसले अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखते हैं। वे अपने मन से पूछते हैं, क्या मैं अभी अपनी भावना से निर्णय ले रहा हूं या अपनी समझ से? यही छोटा सा अंतर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें खतरनाक है। जब हम अपने दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उम्मीद को खत्म करने लगता है। मानसिक मजबूती हमें सिखाती है कि दर्द को स्वीकार करो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपने भविष्य का मालिक मत बनने दो। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, स्वीकार करना और सही दिशा देना। जैसे एक कुशल नाविक समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी नाव को सही दिशा में चला सकता है, वैसे ही हम अपनी भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना जरूर सीख सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। छोटी छोटी बातों पर तनाव कम होने लगता है। लोगों की राय आपको पहले जितना प्रभावित नहीं करती, और कठिन परिस्थितियों में भी आपका मन स्थिर रहने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उस मन में होती है जो हर तूफान के बीच भी शांत रहना जानता है। याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर उठने वाले गुस्से, डर, चिंता और निराशा पर होती है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, उसी दिन से आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनने लगते हैं। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह पर रुक गई है? हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही सोच और वही परिणाम। बाहर से सब कुछ सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक आवाज कहती है कि आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं।
फिर भी आप आगे नहीं बढ़ते। वजह सिर्फ एक है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ परिचित होता है और जहां कोई बड़ा रिस्क नहीं होता। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि यही जगह हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। अगर बीज मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। उसे अंधेरे को चीरकर बाहर आना ही पड़ता है। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की, जिसका सपना था कि वह एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। उसके पास आइडियाज थे, टैलेंट था, लेकिन वो हमेशा सोचता रहता था, अगर मैं फेल हो गया तो। इसी डर ने उसे सालों तक एक ऐसी नौकरी में रोके रखा जहां वो खुश नहीं था। हर दिन वो अपने सपनों को थोड़ा और दूर जाता हुआ देखता था। एक दिन उसने महसूस किया कि असफलता का डर उससे उसके सपनों की कीमत वसूल रहा है। उसने जोखिम उठाया, अपनी सीमाओं को चुनौती दी और पहला कदम बढ़ाया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार नुकसान हुआ, कई बार लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वही चुनौतियां उसकी ताकत बन गई। आखिरकार उसने वो हासिल कर लिया जिसकी कभी उसने सिर्फ कल्पना की थी। यही जीवन का नियम है। जब तक हम खुद को नई परिस्थितियों में नहीं डालते, तब तक हम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मुश्किल समय में मजबूत बने रहना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर उन रास्तों पर चलना जहां डर मौजूद हो, क्योंकि वही विकास छिपा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वे एक्शन लेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद पैदा होता है। जब आप पहली बार किसी मंच पर बोलते हैं, पहली बार नया बिजनेस शुरू करते हैं, पहली बार किसी बड़े अवसर को स्वीकार करते हैं, तब आपका दिल तेजी से धड़कता है। आपको डर लगता है, लेकिन हर बार जब आप उस डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि आप पहले से ज्यादा सक्षम हैं। कंफर्ट जोन हमें टेम्पररी सेफ्टी देता है, लेकिन लंबे समय में यही हमें पछतावे से भर देता है। कई लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर ये नहीं सोचते कि उन्होंने कितनी गलतियां की। वे ये सोचकर दुखी होते हैं कि उन्होंने कितने अवसरों को सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया। मानसिक रूप से मजबूत लोग डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। वे डर के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर नई चुनौती के पीछे एक नया वर्जन उनका इंतजार कर रहा है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब आप सिर्फ नई स्किल्स नहीं सीखते, बल्कि खुद को साबित करते हैं कि आप परिस्थितियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है, क्योंकि सुरक्षित रहने की कोशिश में कई लोग अपनी पूरी जिंदगी साधारण बना लेते हैं। अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने डर की वजह से अपने सपनों को रोक रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो शायद यही समय है पहला कदम उठाने का, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 6, आत्मविश्वास और सेल्फ बिलीफ विकसित करो। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हम अपने सपनों को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे असंभव हैं, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। जब कोई हमें कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो अक्सर सबसे ज्यादा दर्द उस बात से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि कहीं न कहीं हम भी उस बात पर विश्वास करने लगते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का हमेशा बड़े सपने देखता था। वो कुछ अलग करना चाहता था, अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता, उसके मन में एक आवाज आती, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? धीरे धीरे वो आवाज इतनी मजबूत हो गई कि उसने कोशिश करना ही कम कर दिया। उसे लगने लगा कि सफलता केवल उन लोगों के लिए बनी है जो उससे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा लकी है। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि
सेल्फ बिलीफ की कमी थी। उसने समझा कि अगर इंसान खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो पूरी दुनिया का विश्वास भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकता, और अगर वो खुद पर विश्वास करना सीख जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब पता हो या आप कभी गलती न करें। असली कॉन्फिडेंस ये है कि गलती होने के बाद भी आप खुद से कह सके, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं और मैं दोबारा कोशिश करूंगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी नहीं डरते। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब आप लगातार दूसरों को देखते रहते हैं तो आपका ध्यान अपनी ताकतों से हट जाता है। सेल्फ बिलीफ तभी विकसित होता है जब आप अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। यह भी सच है कि आत्मविश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता। ये छोटे छोटे वादों को खुद से निभाने से बनता है। जब आप कहते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे और सच में उठते हैं, जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं और बीच में हार नहीं मानते, तब आपका दिमाग धीरे धीरे ये मानने लगता है कि आप भरोसेमंद हैं। यही भरोसा समय के साथ मजबूत सेल्फ बिलीफ में बदल जाता है। जिंदगी में ऐसे पल जरूर आएंगे जब लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे और आपको कमजोर महसूस कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करता। वो जानता है कि लोगों की राय बदल सकती है, लेकिन उसका विश्वास उसके भविष्य को बदल सकता है। जब भी आपको लगे कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तब अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए। उन दिनों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि आप ये मुश्किल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज आप यहां तक पहुंच चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद है जिसकी आपको तलाश है। आखिरकार मानसिक मजबूती की नींव आत्मविश्वास और सेल्फ बिलीफ पर ही टिकी होती है। जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली शब्द वे नहीं हैं जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं, बल्कि वे हैं जो आप हर दिन खुद से कहते हैं। और जब आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तभी असंभव दिखने वाले सपने भी धीरे धीरे हकीकत बनने लगते हैं। चैप्टर 7, रेजिलियंस की शक्ति। जिंदगी में हर इंसान कभी न कभी टूटता है। कभी सपने बिखर जाते हैं, कभी अपने साथ छोड़ देते हैं, और कभी इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे पलों में हमें लगता है कि शायद अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन सच ये है कि इंसान की असली पहचान उसकी जीत से नहीं, बल्कि उसकी वापसी से होती है। यही है रेजिलियंस की शक्ति, गिरकर फिर से उठ खड़े होने की ताकत। एक छोटे से पेड़ की कल्पना कीजिए जो तेज आंधी में झुक जाता है। वो टूटता नहीं, बल्कि हवा के साथ झुककर खुद को बचा लेता है। जब तूफान गुजर जाता है तो वही पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। इंसानी जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग परिस्थितियों के सामने टूट जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर मुश्किल के बाद खुद को संभाल लेते हैं, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई लोग मानते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी दुखी नहीं होते, कभी असफल नहीं होते और कभी निराश नहीं होते। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वे भी दर्द महसूस करते हैं, वे भी हारते हैं और वे भी कभी कभी रोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि एक बुरा दिन पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं करता। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, तब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता हार मान लेने का और दूसरा रास्ता फिर से कोशिश करने का। रेजिलियंस हमें दूसरा रास्ता चुनना सिखाती है। ये हमें बताती है
कि हर असफलता के पीछे एक सबक छिपा होता है और हर चुनौती हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने का अवसर देती है। इतिहास और वर्तमान दोनों ऐसे लोगों की कहानियों से भरे हुए हैं जिन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। अगर वे एक हार के बाद रुक जाते तो शायद दुनिया कभी उनकी सफलता की कहानी नहीं जान पाती। उनकी सबसे बड़ी ताकत टैलेंट नहीं थी, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने का साहस था। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अक्सर वही पल एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमारा चरित्र बनता है। जब हम दर्द से गुजरते हैं तब हमारी समझ गहरी होती है, और जब हम बार बार संघर्ष करते हैं तब हमारे अंदर ऐसी मानसिक शक्ति पैदा होती है जिसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं गिरेंगे। इसका मतलब है कि चाहे आप कितनी भी बार गिरें, आप हर बार उठने का फैसला करेंगे। क्योंकि जीवन में जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। जब अगली बार जिंदगी आपको चुनौती दे तो याद रखिए कि आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा ताकत है जितनी आप सोचते हैं। हर तूफान हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और हर संघर्ष के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। यही रेजिलियंस की असली शक्ति है, परिस्थितियों से हार न मानना, बल्कि हर मुश्किल को अपनी सफलता की सीढ़ी बना देना। चैप्टर 8, एक मजबूत माइंडसेट के साथ जीवन जीना। जिंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और मुश्किलों के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता और खुशी केवल अच्छी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि उस माइंडसेट से आती है जिसके साथ हम हर दिन जीते हैं। एक मजबूत माइंडसेट ही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। दोनों के सामने चुनौतियां हैं, दोनों को असफलता मिली है, दोनों के सपने टूटे हैं। लेकिन एक व्यक्ति हार मान लेता है, खुद को किस्मत का शिकार समझने लगता है और धीरे धीरे उम्मीद खो देता है। वही दूसरा व्यक्ति उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। वो गिरता है लेकिन फिर उठता है, वो रोता है लेकिन रुकता नहीं। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। यही सोच उनके भविष्य को भी अलग बना देती है। एक मजबूत माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि समस्याएं आने पर भी आप टूटेंगे नहीं। जब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, तब भी आप अपने लक्ष्य पर विश्वास रखेंगे। जब दुनिया आपको कमजोर समझेगी, तब भी आप खुद पर भरोसा करेंगे। जब हालात आपके खिलाफ होंगे, तब भी आप आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे। बहुत से लोग अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी, तब वे खुश होंगे। जब पैसा आएगा, तब वे संतुष्ट होंगे। जब लोग उनकी तारीफ करेंगे, तब उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि असली खुशी और आत्मविश्वास अंदर से आता है। वे अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं तय करते। वे जानते हैं कि उनका मूल्य किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। सपने टूटते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में मजबूत माइंडसेट रखने वाले लोग परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। वे हर दर्द में एक सबक खोजते हैं और हर असफलता में एक नया अवसर देखते हैं। एक मजबूत माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान पल में जीना कितना जरूरी है। अतीत की गलतियों का बोझ और भविष्य की चिंता इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आज पर ध्यान देता है, वही अपने कल को बेहतर बना पाता है। वो छोटी छोटी प्रगति को महत्व देता है और जानता है
कि बड़ी सफलता भी छोटे कदमों से ही शुरू होती है। मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप हर परिस्थिति में अपनी सोच के मालिक बने रहें। दुनिया आपको नियंत्रित करने की कोशिश करेगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां आपको डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपका माइंडसेट ही तय करेगा कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। आखिर में जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी ट्रॉफी, पैसे या प्रसिद्धि में नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को जिंदा रखते हैं, जब आप गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं और जब आप हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक मजबूत माइंडसेट के साथ जीने वाला इंसान केवल सफलता हासिल नहीं करता, बल्कि वो ऐसी जिंदगी बनाता है जिसे वो गर्व के साथ जी सके। तो दोस्तों, याद रखिए, मानसिक रूप से मजबूत बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों और आदतों का परिणाम होता है। जब आप अपनी सोच को मजबूत बनाते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आपको रोक नहीं पाती। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही बेहतरीन किताबों की सीख आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद।